गुरुजी प्रणाम। जी हम कानपुर से आए हैं। जी। गुरुजी जैसे पूजा पाठ कर, हम 12 साल की उम्र से पूजा कर रहे हैं जी। और भगवान ने कष्ट ही कष्ट दिए। सब लोग कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहा, कहाँ तक परीक्षा दी जाए। क्या कष्ट है आपको? गुरुजी मेरा 25 साल का बेटा नाचते नाचते खत्म हो गया। एक महीना शादी की हुई थी। क्यों खत्म हो गया? ना डांस करते करते अटैक पड़ गया। तब से हमारी ना पूजा में मन कितने नहीं। बच्चे हैं आपके? 2 हैं, एक है वो बहुत परेशान करता। अब मेरा मन बस वृंदावन आए, या लगता कि अब यहीं रहा है, मेरा कोई अब बेटा नहीं है। मैं आपको अपना बेटा बनाना। हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। वो हमें बहुत बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत अच्छा था, श्रवण पूत। वो कहता था मम्मी पापा मैं आपको कंधे पे रख के तीरथ कराऊंगा, लेकिन वो चला गया। अब मैं बहुत परेशान है। अभी मैं वृंदावन आई थी तो मुझे जा लगता है कि अब मैं वृंदावन में रह जाऊं। मेरा अब कोई बेटा नहीं है। पति है? हाँ पति है। मैया देखो, अब आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं। हाँ ऐसा है कि आपने कहा कि भगवान ने बहुत दुख दिया। हाँ आपको दुख भगवान ने नहीं दिया। हाँ भगवान ने दिया? भगवान ने नहीं दिया मेरी माँ। हर व्यक्ति का अपना प्रारब्ध होता है। पिछले जन्म में जो कर्म आपने किए वही कर्म का रूप आपको पुत्र के रूप में मिला। आपका अच्छा या बुरा बेटे के रूप में मिल गया। अब कुछ दिनों तक बेटे ने सुख दिया, अब कुछ समय अब बेटा चला गया तो आपको दुख हो रहा है। तो इस संसार में जो सुख और दुख मिलता है ये हमारे ही पाप और पुण्य से मिलता है। जब तक पुण्य था तो सुख मिलता रहा, अब पाप प्रकट हो गया, पुण्य हो गए समाप्त। तो पाप प्रकट हुआ तो पुत्र चला गया और दुख मिलना स्टार्ट हो गया। इसलिए कहता हूं कि बेटे बेटी को पालो पोसो अच्छा है, पर किसी से लगाव ज्यादा ना रखो। ये संसार में हम आते हैं और चले जाते हैं। जैसे ट्रेन में लोग बैठते हैं, तो जब आप ट्रेन में बैठती हो तो बहुत यात्री मिलते हैं, लेकिन सबका स्टेशन आता है, लोग अपने अपने स्टेशन पर उतरते चले जाते हैं। ऐसे ये संसार एक यात्रा है और इस यात्रा में कभी बेटा मिला, कभी पत्नी मिली, कभी माँ मिली, कभी पिता मिला और मिलते गए और बिछड़ते गए। एक मिला फिर बिछड़ गया। ऐसे ये यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है प्रभु को पाना। अच्छे कर्म करते रहो। आप ये सोचो कि आपका बेटा जिस दिन पैदा हुआ था वो उसी दिन मृत्यु हो जाती उसकी, तो लेकिन भगवान ने आपको 25 साल पुत्र का सुख दिया। आपके भाग्य में तो उसी दिन दुख लिखा था जिस दिन पैदा हुआ, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद दो कि 25 साल वो रहा और प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कौन नहीं गया। क्या आप नहीं जाओगी? क्या मैं नहीं जाऊंगा? इसलिए किसी को दोष ना देकर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। लोग आरोप जरूर लगाते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, समय ने ऐसा कर दिया, काल ने ऐसा कर दिया, लोगों ने ऐसा कर दिया। कोई कुछ नहीं करता। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का सुख या दुख पाता है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया, कांटे चुभ गए, मर गया। अब उन्हें भी बाणों की सैया पे लेट के चुकाना पड़ा। इसलिए किसी को दोष लगाए बिना जो जिंदगी आपकी बची है उसे प्रभु के अर्पण कर दो। बेटा तो अभी भी है ना आपका, एक बेटा, तो जो है उसे ठीक से रखो। यदि वो आपकी सेवा नहीं करता तो समझ लो कि आपके जीवन में पुत्र का सुख नहीं है। नहीं देता ना एक पैसा। हाँ, कुछ नहीं देता। एक बात बताएं, धुंधकारी आत्मदेव जी के बेटा नहीं हो रहा था, पर उन्होंने जिद कर ली कि हे संत जी हमें बेटा दे दो। संत जी ने कृपा करके पुत्र सुख दे तो दिया कृपा करके, लेकिन जब भाग्य में था ही नहीं तो बेटा होने पर भी सुख नहीं मिला। अब देखो आपके भाग्य में भी पुत्र नहीं था, आप ये समझो कि आपके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, पर भगवान ने कृपा करके दी, पर दे तो दी। आपने कोई पुण्य किया होगा, उस पुण्य से बेटा मिल तो गया, पर दोनों बेटे, 2 बेटे होने पर भी आपको सुख नहीं मिला। जब भाग्य में सुख है ही नहीं तो 2 क्या 4 बेटे होते तो भी आपको सुख ना मिलता, क्योंकि 4-4 बेटों की माएँ गौरी गोपाल में मेरे पास रहती हैं, मैं उनकी सेवा करता हूँ, बेटा रोटी भी नहीं देता। जब सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? और सुख है तो फिर सुख होगा तो फिर जो आपका था ही नहीं वो भी आपका बेटा बन के सुख दे सकता है। गुरुजी तो मैया भगवान की शरण में रहकर भगवान में सौंप दो।
बस। गुरुजी बड़ा वाला बेटा बहुत अच्छा था, बहुत सुख देता, लेकिन भगवान अच्छा, श्रवण कुमार भी बहुत अच्छे थे, हाँ। लेकिन श्रवण कुमार भी मर गए कि नहीं? उस श्रवण कुमार की जब मृत्यु हुई तो उनके अंधे माँ बाप श्रवण के वियोग में तड़प तड़प के मर गए। श्रवण जैसा बेटा क्या, श्रवण भी मारे गए। और श्रवण जैसे बेटे को पाकर भी उनके माता पिता को सुख नहीं मिला, आखिरी में तड़प तड़प के मरना पड़ा। तो जो किस्मत का दुख है वो तो श्रवण के माँ बाप को भी मिला। तो संसार में तो ये कर्मों का फल सबको ही भोगना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो गुरुजी आज सब लोग कहते हैं जन्म मरण भगवान के हाथ में है। हाँ है, हाँ। 6 चीजें भगवान के हाथ में है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो भगवान के हाथ में है। हाँ, तो भाई भगवान के हाथ में इसीलिए है क्योंकि जैसा कर्म होगा, कर्मों जैसे जज ने किसी को फांसी दे दी, तो जिसको जज ने फांसी दी, जज की उसकी पर्सनल दुश्मनी तो थी नहीं, आपके अपराध के कारण ही ना जज ने फांसी दी। हाँ। ऐसे आपके अपने कर्मों का फल भगवान देते हैं। तो भगवान जज की तरह न्याय करते हैं। आपने जितने अच्छे कर्म किए उस तरह का न्याय, उस तरह का सुख जैसे दुख। सब लोग कहते हैं कि हम इलाज करवा लेते, साथ बच जाता, जो हो जाता। भाई इलाज करवाओ तो आप हॉस्पिटल के बाहर जाके बैठ जाओ। हाँ। हॉस्पिटल में जाके बैठ जाना तो हॉस्पिटल के अंदर जो भर्ती हैं वो भी तो मर जाते हैं। वही तो कह रहे हैं कि सब लोग भाई हॉस्पिटल के अंदर भी ना जवानों की डेथ हो जाती है। तो मुझे जरा हॉस्पिटल बचा लेता तो बचा, ठीक है, हॉस्पिटल जाना चाहिए, इलाज हाँ। कराना चाहिए, ये बात सत्य है, पर मौत को कौन रोक सका है? हॉस्पिटल के अंदर भी तो मरना हो जाता है। तो यही तो मैं लगता है कि मैंने इलाज भी नहीं करवाया पाया, साथ इलाज करवाते बच जाते कुछ। भैया ये सब मत सोचो। अब आप प्रेम से भगवान के आप सोचोगी तो दुख होगा, अब विचारोगी तो दुख होगा, अब और समर्पण भगवान में करके भगवान के आश्रित हो जाओगी तो सुख पा जाओगी भक्ति का। अब गुरुजी वही बेटा सपनों देख के छोटे वाले बेटा के आया है हाँ कि हम मम्मी मैं आ रहा हूँ, परेशान मत होइए। हाँ, तो ठीक है, अब कोई आपके घर में जो संतान हो उसे अपना वही पुत्र मान के सेवा करें। नाती है 1 साल का, छोटे वाले के हुआ है। अच्छा, मतलब उसके मरने के बाद हुआ? हाँ, उसमें तो बस उसी को आप पुत्र भाव से देखते रहिए। लेकिन वो परेशान करते, गोदी से चुरा लेते हम। कौन? बहू लड़का। आपका बेटा आपके पोते को आपकी गोद से उतार लेता है। हाँ। देखो आज की संतान कितनी दुमैया। एक बात बताएं, देखो तुम्हारा पुत्र स्वप्न देके आ भी गया तुम्हारे परिवार में, हाँ। लेकिन फिर भी यदि तुम्हें सुख नहीं है तो वो आकर भी सुख नहीं दे सकता। उन्होंने कहा इसलिए मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उस पर चल लो ना। अब पुत्र में मन लगाए लगाए मर जाओगी तो क्या पाओगी? इसलिए अब आखिरी टाइम है, प्रभु में समर्पण कर दो ना, और पुत्र को आशीर्वाद दो, खूब सुखी रहो, पोता खूब खेल कूदे मस्त रहे। आप चित्त भगवान में, जितना मन, देखो मन यदि जगत में लगाओगी तो मन दुखता रहेगा, कष्ट देता रहेगा, और मन जगत से निकाल कर जगन्नाथ में लगाओगी, अपार सुख पा जाओगी मेरी माँ। कितना दुख और उठाओगी? गुरुजी मैं वृंदावन में रहना चाहती हूँ। अभी अपने पति के साथ रहो। और पति की तबीयत खराब रहती है, वो कुछ भी ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, वो बेटा देता नहीं कुछ। तो आपके पति काम नहीं कर पाते? हाँ ऐसे। तो मतलब आप दोनों पति पत्नी को खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होता है? कुछ नहीं है, गार्ड की नौकरी करते हैं, 7-8 हजार रुपया मिलता है, रात में लेटने जाते हैं। कौन? पति? तो पति का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ठीक है, जब तक आपके पति काम कर रहे हैं करना, जब आपको लगे कि अब रोटी का कोई घर में बंदोबस्त नहीं है तो आपका ये बेटा भी जिंदा है, अनिरुद्धाचार्य, आप आ जाना, दोनों आ जाना, पति पत्नी, आपको माँ बाप की तरह ये दास सेवा करेगा, ठीक है? वो जो नाती है तो मैं उसको अपना बड़ा बेटा के रूप में देखते थे। हाँ, देखते रहो। हाँ, लेकिन अब वो जब मुझे लग रहा है कि मेरा नहीं है। कोई बात नहीं मैया, बेटा पोता तो छोड़ दो, ये शरीर भी आपका नहीं है। हाँ। आपने मान लिया है कि ये मेरा, वरना ये शरीर भी मेरा नहीं है, एक दिन ये शरीर भी मेरा साथ छोड़ देगा, चिता पे जलना जाएगा। हाँ। इसलिए मेरी माँ, ये शरीर भी अपना नहीं है। हम किसको अपना कर, अज्ञानवश कहते जरूर है कि मेरा मेरा मेरा, पर मीराबाई ने एक बात अच्छी कही कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। ठीक है?